हमारे मस्तक ज्योति पर दिव्य प्रकाश अंदर भरता जा रहा है, चारों ओर फैल रहा है। इस प्रकाश को उतरने दें, अंदर समाने दें। इस एकाग्रता से हम वायुमंडल को चार्ज करेंगे, फील करेंगे। इन पवित्र किरणों के स्पर्श से मन शांत होता है, आनंदित होता है, पॉजिटिव होता है। मैं एक सकारात्मक आत्मा हूँ। मुझ पर सकारात्मक प्रकाश उतर रहा है। ये दिव्य ऊर्जा मेरी नेगेटिविटी को ख़त्म कर मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरती जा रही है। मेरे विचार बदल रहे हैं, एटीट्यूड पॉजिटिव हो रहा है। हर बात के पीछे छिपा भला दिखाई दे रहा है। मन एकाग्र है, शांत है। ईश्वर की दिव्य किरणें अंदर समाते मनोबल को बढ़ता महसूस करेंगे। मन को एकाग्र कर दें। परम धाम में जगमगाती परम ज्योति पर और उनसे बरसती दिव्य शक्तिशाली किरणों पर ये ऊर्जा अंदर समाती महसूस करें। कुछ मिनटों तक एकाग्र होकर बैठें। अब मैं माननीय वक्ताओं से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ माउंट आबू से पधारे डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी से, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मेडिकल विंग माउंट आबू। मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करते हैं। साथ ही मैं अनुरोध कर रही हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय सुषमा दीदी जी से, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज जयपुर, मेंबर मैनेजमेंट कमेटी ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि से
हम अपना स्नेह, अपना अभिनंदन शो करते रहेंगे। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ राजयोगिनी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्रेम दीदी जी से, डायरेक्टर पंजाब जोन ब्रह्मा कुमारीज, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उत्तरा दीदी जी से, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज चंडीगढ़ एंड डायरेक्टर पंजाब जोन, दोनों दीदियों से अनुरोध है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। करतल ध्वनि से अभिनंदन, हमारा स्वागत चलता रहे जोरदार करतल ध्वनि से। साथ ही मैं अनुरोध कर रही हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय विजय दीदी जी से, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी जीन सर्कल, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जब तक हमारे मध्य राज्यपाल महोदय पधारे तब तक हम परमात्मा पिता का आह्वान करते हैं और सामने जो महान तपस्वी विभूतियां विराजमान हैं उनके दिव्य तेज को अपने में आत्मसात करते हैं। एक सुंदर भजन चलाएंगे और उसके द्वारा हम सभी एकाग्र होकर सामने वाली महान विभूतियों से निकलता तेज अपने अंदर समाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद
साहिब तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे। बहुत बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच हिज एक्सीलेंसी श्री बनवारी लाल पुरोहित जी पधार चुके हैं। हम सब खड़े होकर के आपका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप आए, हमें बेहद खुशी हुई। ये ईश्वरीय परिवार आपका स्वागत करता है। अब हम खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाएंगे। शुरू करें। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बैठेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हिज एक्सीलेंसी का दिल से स्वागत करता है, सम्मान करता है। अब मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय जी का बैच लगाकर और बुके से स्वागत करें और मंचासीन हमारे अन्य महानुभावों का बैज और बुके के द्वारा सम्मान किया जाए। ब्रह्मा कुमारी बहनें चंडीगढ़ से माननीय राज्यपाल महोदय का बुके के द्वारा, पुष्पों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आप भी इस धरती के विशेष पुष्प हैं। आपको पुष्प के द्वारा और विद्यालय का बैज पहना करके सम्मानित किया जा रहा है। अब हम सम्मानित करते हैं डॉक्टर ब्रह्मा कुमार बनासी लाल शाह जी को, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मेडिकल विंग, माउंट आबू। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब हम स्वागत कर रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी को, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज जयपुर, मेंबर मैनेजमेंट कमेटी ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू। आप महान तपस्विनी विभूतियाँ यहाँ पर पधारे तो हमारा आंगन सुख शांति के करंट से भर गया है। आपको देखकर हमारे चेहरे खिल गए हैं। अब हम सम्मानित कर रहे हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय प्रेम दीदी जी को, डायरेक्टर पंजाब जोन ब्रह्मा कुमारीज। आपकी तपस्या यहाँ प्रकाश बिखेर रही है। ये सुंदर बैज पहना करके आपका सम्मान किया जा रहा है। सम्मान हो, सम्मान हो। अब हम सम्मानित कर रहे हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उत्तरा दीदी जी को, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज चंडीगढ़ एंड डायरेक्टर पंजाब जोन। दिव्य पुष्प गुच्छ से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही सुंदर बैज लगा करके आपको सम्मानित किया जा रहा है। अब हम सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विजय दीदी जी को, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स जीन सर्कल। आप सब महान विभूतियों का
तपस्या का तेज हमारे लिए एक सौगात है जो आज हमें कुछ वरदान दिलाएगा, शक्तियाँ दिलाएगा। आज का ये कार्यक्रम विशेष आदरणीय ब्रह्मा कुमार भ्राता अमीरचंद भाई जी के दिव्य स्मृति में रखा गया है। 3 वर्ष पूर्व आपने अपने स्थूल देह का त्याग किया और लंबा समय तक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, J&K, उत्तरांचल के क्षेत्र में फैले ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स का आप संचालन करते रहे। आप बाल ब्रह्मचारी थे, तपस्वी मूर्त थे। आज आपका 3रा स्मृति दिवस है जिसको हम विशेष एक विषय के साथ मना रहे हैं, ब्लिसफुल लाइफ थ्रू द आर्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय का इस साल का एक अम्ब्रेला थीम चल रहा है पॉजिटिव चेंज के रूप में। और जब लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा काम करती है, तो जिंदगी से सारे दुख परेशानियां भागने लगती है। ये राज योगा मेडिटेशन पर की जाने वाली रिसर्च का एक परिणाम है। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में सिखाया जाने वाला जो राजयोग है ये हमें पॉजिटिव बना देता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जिस जिस चीज़ का अभाव रहता है, जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं वो अभाव हमारा अंदर से पूरा होता है। अंतर मन शांत होता है, खुश होता है, शक्तिशाली और आनंदित होता है। जब मन अंतर से सुखी और आनंदित है, एम्पावर्ड है, तो बाहर की बातों पर शिकायतें नहीं होती, ब्लेम नहीं करते, बाहर हम किसी को भी कोसते नहीं और बाहर की दुनिया से हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स नहीं रखते। इसलिए जीवन पॉजिटिव होने लगता है। और नेगेटिविटी अगर किसी की पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए तो ऐसे लगता है कि अंधेरे में हजारों बल्ब जग गए हैं। तो जो भी राजयोग सीखते हैं भाई बहनें, उन सबको ये अनुभव होता है कि हमारा जीवन अंधकार से उजाले की ओर आ गया है। उनके नशे छूटने लगते हैं, उनके स्ट्रेस खत्म होने लगते हैं, डिप्रेशन की बीमारियां बिना दवाइयों के ठीक होने लगती है, हार्ट की ब्लॉक्ड आर्टरीज ओपन होने लगती हैं और बहुत सारे पारिवारिक झगड़े समाप्त होने लगते हैं, घरों में सुख शांति आने लगती है, जीवन स्वर्ग जैसा महसूस होने लगता है। आज इस थीम के साथ साथ हम एक बहुत सुंदर काम और करने जा रहे हैं जिसके लिए ही माउंट आबू से हमारे बीच डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी पधारे हैं और वो है लॉन्चिंग ऑफ ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन इन पंजाब एंड चंडीगढ़। तो इसको आज हम लॉन्च करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं स्पेशली पंजाब में कितना ड्रग्स का अटैक हो रहा है, कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, कितनी जानें जा रही हैं, कितने परिवार उजड़ रहे हैं। ऐसे में हमारा ये राजयोग, हमारा ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय परिवार एक काम करता है ड्रग डी एडिक्शन के लिए, प्रिवेंशन के साथ साथ क्योर भी देता है। खास हमारे डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी इस प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया में चला रहे हैं और उसके मार्वलस रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। तो आज उस कैंपेन को भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ विशेष आज जो हमारे बीच आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी पधारे हैं, आपकी विशेष कीनोट स्पीच रहेगी इन दोनों विषयों के ऊपर। और आदरणीय सुषमा दीदी जी को हमारा दिल सैल्यूट करता है क्योंकि आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शान हैं। आपने 71 में ही बहुत छोटी आयु में अपना जीवन संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। अनेकों देशों में आप विद्यालय की स्थापना का कारण बने हैं और फिर लंबे काल से जयपुर में सेवाएं देते हुए 80 सेवा केंद्रों को संभाल रहे हैं। अनगिनत हमारे जैसी बहनों को आपने समर्पित कराया है, उन्हें आप ट्रेनिंग कराते हैं। आप महातपस्वी हैं, आप सबको राजयोग में एकाग्र होना सिखाते हैं। आज भी आप मेडिटेशन भी कराएंगे। दीदी जी से हम सभी ने अनुरोध करते हैं
कि आज का की नोट स्पीच हमारे सामने रखें और थोड़ा प्रैक्टिस भी कराएं। आदरणीय सुषमा दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप शिव पिता की प्रिय संतानें, आज के मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय अनुभवी मूर्त, प्रेरणा स्रोत, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल जी पुरोहित, मंच पर उपस्थित राजयोगिनी बहनें और भाई, आज सभा में उपस्थित उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के नूरे रतन ग्रहण करने की प्रबल इच्छा रखने वाले सभा में बैठे हुए भाई एवं बहनें, आज का दिन महान दिन है जब हम इस बात के लिए तैयार हैं, विशेष रूप से पंजाब, जहाँ अनेक प्रकार के नशों में हमारा यूथ भटक रहा है। तो विचार चल रहा था, मनुष्य नशा क्यों करता है? कहते हैं सब नशों में है नुकसान और एक सच्चे नारायणी नशे में है फायदा। इसीलिए कहा गया है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कभी किसी ने ये नहीं कहा भांग की खुमारी, शराब की खुमारी, कोई और वस्तुओं की खुमारी चढ़े, नाम खुमारी नानका। आज हमने भौतिकता की दृष्टि से तो बहुत प्रगति की है, देश हो या विदेश हो, लेकिन आज जिस दिन हम यहाँ खड़े हैं, दिखाई यूं दे रहा है, देश और विदेश, पूरी दुनिया का वातावरण भयावह हो गया है। मनुष्य जहाँ जा रहा है, जिससे मिल रहा है, कितना उसके मन में डर है, संशय है, डाउट्स हैं एक दूसरे के लिए। यही सोचते हैं ये कौन है, ये क्यों आया है, इसके मन में क्या है। तो हम हर प्रकार की ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, ये भी हम सीख रहे हैं कि कैसे अपने आप को ड्रेसअप करना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे कारपोरेट में जाना है, कैसे विदेश में जाना है, कैसे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। लेकिन अपने मन से पूछें, क्या कभी हम ये सोचते हैं कि मैं कैसा सोचूं? शायद ये तो हमें फुर्सत ही नहीं है। जो बात आती है, जो समय आता है, हम जल्दी से उस पर रिएक्ट कर देते हैं। आपने ऐसा बोला, क्यों बोला? आपने ऐसा क्यों किया? तो ये क्या, क्यों, कैसे, कब की लाइन हमारे पास सदा ही लगी रहती है। इसलिए मनुष्य के मन में खुशी नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है कि ब्लिसफुल लाइफ थ्रू द पॉजिटिव थिंकिंग, मनुष्य के जीवन में खुशी चाहिए। खुशी मनुष्य आत्मा की एक क्वालिटी है। क्वालिटी के लिए हमें क्या करना होगा? यूँ तो हम बाज़ार में जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें जब खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हर चीज़ के लिए सोचते हैं ब्रांडेड हो। लेकिन मेरा मन का संकल्प, मन की सोच, वो कौन से ब्रांड की होनी चाहिए? क्या कभी हमने ये सोचा है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 2 ही बातें सिखाई जाती हैं। अगर हम अपने अंदर खुशी चाहते हैं,
अगर हम अपने अंदर दुआएं चाहते हैं तो अपने संकल्पों की जो क्वालिटी है, जो ब्रांड है, इसको ऊंचा उठाएं। हर व्यक्ति के लिए शुभ सोचें। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो हम जल्दी से कह देते हैं आपको इतनी भी समझ नहीं है कि कैसे करना है। लेकिन वो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कुछ गलत भी हो जाए तो ये ना कहो आपको अक्ल नहीं। ये हमने उसको क्या किया, एनकरेज किया या डिस्करेज किया, खुशी दी या दुख दिया। गलत दूसरे ने किया, दुखी कौन हो रहा है? विचार कीजिए। गलत आपने किया, दुखी मैं हो रही हूँ। गलत आपने किया, उदास मैं हो रही हूँ। और कहा यह गया है कि जो करता है वो पाता है। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं कुछ भी हो जाए आप कहो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अब आगे करें, चलो और अच्छा करें। तो जब हम अच्छा 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 कहेंगे तो क्या हो जाएगा? हम खुद भी अच्छे बनेंगे, हमारा वातावरण भी अच्छा बनेगा, हमारे साथी भी अच्छे बनेंगे और हमारे कार्य में भी सफलता मिलेगी। जैसे ये डी एडिक्शन ड्रग का कैंपेन शुरू हो रहा है, अपने जीवन में खुशियां भरने का कैंपेन शुरू कीजिए और आज से यही बार बार कहना शुरू कीजिए, मैं बहुत अच्छा उस पिता परमात्मा की संतान हूँ। हम सब मानते हैं कि हम पिता परमात्मा की संतान हैं, चाहे किसी भी रूप में मानते हों, तो ये हमारी अंदर में कॉन्शियस जागृत हो। अवेकनिंग इस बात की चाहिए, अवेयरनेस इस बात की चाहिए, क्योंकि 4 चीजें हैं। एक है दिल, दिमाग, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि दोनों सूक्ष्म शक्तियां हैं जो आत्मा की शक्तियां हैं। दिल और दिमाग इस शरीर के ऑर्गन्स हैं। हार्ट का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन माइंड ऑपरेशन वो नहीं हो सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है लेकिन माइंड को हमें चेंज करना है। माइंड में थिंकिंग प्रोसेस है। इसी प्रकार से दिल और दिमाग हमारा इस बुद्धि का ऑर्गन है। ब्रेन का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन बुद्धि जो है ये एक गिफ्ट है, गॉडली गिफ्ट है। इट इज अ गिफ्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इसीलिए मनुष्य अन्य प्रजातियों, जातियों, योनियों से भिन्न है। तो वो पिता परमात्मा स्वयं दिव्य बुद्धि के दाता हैं। तो अगर मेरी ये कॉन्शियस बन जाए उठते बैठते कि मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी ये सब तो भौतिकता की जितनी भी प्राप्तियां हैं, अब हर मनुष्य स्वतः ही महसूस कर रहा है कि ये भौतिक प्राप्तियां, इनको हम कहते हैं सुविधाएं। आने जाने के लिए सुविधा चाहिए। मेरे पास स्कूटर है, कार है, गाड़ी है, कुछ भी है, लेकिन कार में बैठने के बाद क्या मेरा मन और बुद्धि बैलेंस्ड है? मेरा व्यवहार श्रेष्ठ है? मेरा बोल अच्छा है? अगर बोल टेढ़ा है, दूसरे को दुख मिला, तो मेरा पुण्य नहीं बनेगा। तो 2 चीजें हैं, दान और पुण्य। दान करना आसान है। हम कहेंगे ये डी एडिक्शन कैंप है, इसमें कोई दान करना चाहे, बहुत से आप में से तैयार हो जाएंगे, हम इतना देंगे, आप पूरे पंजाब में करिए। लेकिन पुण्य कैसे होता है? पुण्य होता है शुभ भावनाओं से। तो शुभ भावनाओं का बीज है मन के संकल्प। तो माइंड कहाँ चेंज करना है? यहाँ अपने अंदर जागृति लानी है कि आज से और अभी से मैं जो सोचूंगा कल्याणकारी सोचूंगा, शुभ सोचूंगा, सबके भलाई का ही सोचूंगी। किसी के लिए भी स्वार्थपूर्ण, बदले की भावना, नफरत की भावना, ये मेरा स्वधर्म नहीं है। धर्म का अर्थ ही है धारणा।
धर्म रक्षति रक्षतः। धर्म वो है जो रक्षा करता है। धर्म ये नहीं कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, ये तो देह का धर्म है। अगर आज मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई हूं और मैं कहती हूं मैं क्रिश्चियन बन गई, तो मेरे में क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? मैं चर्च में जाऊंगी संडे संडे और बाइबल पढ़ूंगी, बस कहेंगे ये क्रिश्चियन बन गए। लेकिन धर्म किसको कहते हैं? कोई झूठ बोलता है, कहते हैं अरे विश्वास मत करना, इसका तो धर्म है झूठ बोलना। कोई दान करता है, कहते हैं अरे इसको कौन रोक सकता है, इसका तो धर्म है दान करना। तो ये जो हमारी आत्मा की क्वालिटी है, ये हमारा स्वधर्म है। तो मुझ आत्मा की क्वालिटी है सदा सबके लिए शुभ भावना रखना। अगर हम सबके लिए शुभ भावना रखेंगे और शुभ बोलेंगे, तो आपको आज के दिन ये गारंटी है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक क्यों होता है? कोई बात होगी, डर गए, अरे क्या हुआ, कोई चिंता, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जब हमारा बीज ही शुभ का है तो ना चिंता आएगी, ना मन में भय होगा। आने वाला समय तेजी से बदल रहा है, इसलिए हमें अब तेजी से अपने चिंतन को बदलना है। इस चिंतन को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही है राजयोग। तो चलो चलें अपने अंदर फिर से शुभ भाव, शुभ भावना पैदा करें। आप जहां भी बैठे हैं थोड़ा सा सीधा होकर के बैठिए, केवल 2 मिनट के लिए। अपने आंखें खुली रखें तो बहुत अच्छा, बंद भी हो तो अर्ध खुले नेत्र रखिए और धीरे धीरे स्वयं को अपने भीतर ले चलिए। स्वयं स्वयं से पूछें, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा पूरे विश्व को, प्रकृति के 5 ही तत्वों को भी शांति, पवित्रता का दान दे रही। ये प्रकृति हमारी पालनहार है, सेवाधारी है, सहयोगी है। 5 ही तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सदा सुखदायी रहे। विश्व का हर प्राणी सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान है। हर आत्मा प्रसन्न रहे, खुश रहे। उस सर्वशक्तिवान की असीम कृपा प्रकाश रूप में हम सब के ऊपर बरस रही है। महसूस कीजिए, सर्वशक्तिवान का प्रकाश मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मैं आत्मा प्रसन्न हूं। खुशी बांटना ही मेरा धर्म है। खुशी बांटने के लिए, खुशी बिखेरने के लिए ही मैं इस धरा पर आई हूं। मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान। ओम शांति, शांति, शांति। आप सब अपने जीवन में सदा प्रसन्न रहें, आपकी झोलियां खुशियों से भरी रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी का। और अब हम सुनेंगे माउंट आबू से पधारे ब्रह्मा कुमार डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी से, जो आज का कैंपेन लॉन्च होना है नशा मुक्ति अभियान, उसके बारे में। भाई साहब बहुत छोटी आयु में ही मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते ही 1972 में आपने इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में अपने जीवन को सेवाओं अर्थ समर्पित कर दिया। और आपने उस समय एक छोटी सी डिस्पेंसरी के माध्यम से ये सेवा कार्य शुरू किया, परंतु कौन जानता था कि आप ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के प्रणेता बन जाएंगे, जो हमारे 20 विंग्स में अग्रगण्य है। और आज उस विंग के माध्यम से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पर इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट चल रहा है, नशा मुक्ति पर प्रोजेक्ट चल रहा है, और बेहद की सेवाएं अनेक हॉस्पिटल्स के माध्यम से हो रही है। तो भाई साहब ने राजयोग को कैसे स्वास्थ्य का कारण और खुशियों का कारण बनाया जाता है, उस पर बहुत बड़ी रिसर्च करके सिद्ध किया है। अब हम भाई साहब से अनुरोध करते हैं कि आज के कैंपेन के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। ब्रदर बनारसी लाल शाह जी। ओम शांति। इतना सुंदर सभा को देख करके मन गदगद हो रहा है। तो सबसे पहले परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, आदि पिता जगत पिता ब्रह्मा बाबा, और आज के सभा के हमारे मुख्य मेहमान कहें, ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी कहें, पंजाब और चंडीगढ़ के हिज एक्सीलेंसी श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, हमारे गवर्नर कहें, राज्यपाल कहें, हम आपका हृदय से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारी बड़ी दीदियाँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सबका कर्णधार, हम सब दीदियों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का विषय कितना सुंदर है, समय के साथ साथ बहुत उपयोगी है। आज हमारा पंजाब कहाँ गायन होता था, शहीदों में, वीरों में, आज कहाँ गायन हो रहा है, लोगों को होठों पर क्या हो रहा है, पंजाब कहाँ जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हम पंजाब में हम अपने राज्यपाल महोदय के द्वारा इसका लॉन्चिंग कर रहे हैं। बड़े हमको हर्ष है, गौरव है, खुशी है। ये क्यों कर रहे हैं? हमने देखा आज 8-9 दशकों से नशा मुक्ति पर हम काम करते आए हैं। बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन 10%, 15%, 30% रिजल्ट मिलता है। राजयोगी लाइफ स्टाइल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन के द्वारा 97% रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट सुन करके भारत सरकार, जब भारत सरकार को पता लगा तो सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट से चीफ सेक्रेटरी ने दादी जी को
रिक्वेस्ट किया कि दादी जी आप नशा मुक्त भारत अभियान पर सेवा करते हैं, भारत सरकार भी सेवा कर रही है, हम क्यों न दोनों मिल करके काम करें ताकि भारत को शीघ्र जितना जल्द हो सके नशा मुक्त करें। तो 4 मार्च को दिल्ली में शास्त्री भवन में सोशल जस्टिस वेलफेयर के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर रामदास अठावले, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, चेयरमैन, सभी के सामने ये एमओयू साइन हुआ और उन्होंने कहा कि 3-3 मास का रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट मैं बहुत सारा लेकर आया हूं, लेकिन समय के अभाव में थोड़ा सा सुनाऊंगा जरूर। अभी तक 5-6 लाख लोगों को नशा मुक्ति का अवेयरनेस किया है, 11 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाया है और करीब 10 लाख लोगों से प्रतिज्ञा कराया है। ये क्यों हो रहा है, क्यों करा रहे हैं? कारण लोग व्यसनों में, आज हमारा भारत देश युवाओं का देश है, 65% युवा हैं। भारत को आगे बढ़ता हुआ देख करके विदेशी देशों के लोग सोचते हैं कि भारत कहाँ नीचे था और कहाँ ऊपर हो रहा, कितना विकसित देशों में नाम इनका आ गया। तो उन लोगों का एक ही सुझाव आया कि नहीं, इनके युवाओं को नीचे उतारो, व्यसनों में डुबा दो, भारत नीचे आएगा। तो आज हमारे भारत के युवा रोज के 5,500 व्यसन में जा रहे हैं। ये युवा कौन है, ये यूथ कौन है? आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हम सबके बच्चे हैं। हम लोगों को ध्यान रखना है इन बच्चों को बचाने के लिए। बड़े शौक से माँ बाप यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में बच्चों को रखते हैं कि वहाँ जाकर के बच्चे अच्छे पढ़ाई पढ़ेंगे। आज हॉस्टल में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, आप सबको भली भांति अनुभव है। तो इसलिए राजयोगी लाइफ स्टाइल से हम व्यसनों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीमारियों पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। आज एक बीमारी का हम आपके सामने साझा करेंगे। लोगों को कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, लोग एंजियोग्राफी करा करके उनको पता लगता है कि इनकी आर्टरी चार जगह ब्लॉक है, 100%, 99% ब्लॉक है। ऐसे लोगों को हम बुला करके डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन सिखाते हैं। 6 महीना में उनकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। वो व्यक्ति 6 महीना के बाद जाकर के सेम कैथ लैब में सेम डॉक्टर से दोबारा एंजियोग्राफी कराता है, उसकी आर्टरी क्लीन। डॉक्टर हैरान हो जाता है कि आपने क्या किया, आपकी चारों आर्टरी क्लीन हो गई है। एक व्यक्ति पर रिसर्च नहीं किया है, 100 पर नहीं किया है, 1000 पर नहीं किया है, 15,000 लोगों को आर्टरी क्लीन हुआ है। उसी तरह अनेक बीमारियों पर, उसी तरह व्यसन के ऊपर भी हमको बहुत अच्छी रिजल्ट मिली है। तो समय अभाव के कारण मैं यहीं समाप्त करता हूं। दीदी जी सामने आ गए। हम यही चाहेंगे, पंजाब, चंडीगढ़ के सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर नशा से मुक्त होना है तो राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाना है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत आभार। नशा से मुक्त होना है तो राजयोगी लाइफस्टाइल अपनाना है। और इस अभियान की अब हम लॉन्चिंग करेंगे ज्योति जगा करके माननीय राज्यपाल महोदय के संग। तो बहनों से अनुरोध करती हूँ कि ज्योति को सामने लाएं और सभी मंचासीन महानुभावों की हिज एक्सीलेंसी के साथ ज्योति जगाने का अनुरोध करती हूँ, ताकि हम पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में इस अभियान को शुरू करें और जन जन को नशे से मुक्त करें। तो आज हमारे राजयोगी तपस्वी विभूतियों के कर कमलों से, हिज एक्सीलेंसी श्री बनवारी लाल पुरोहित जी के कर कमलों से
ये ज्योति प्रज्वलित होने जा रही है। ये ऐसी ज्योति जगे जो पूरे विश्व में फैल जाए। साथ साथ सब मस्तक ज्योति जगाएं, अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लें, सब साथ में दृढ़ संकल्प कर लें, ना नशा करेंगे, ना करने वालों की मदद करेंगे। अंतर मन में एक दिव्य प्रकाश जगा लें कि हमने पूरे भारत को नशों से मुक्त करके प्रभु प्यार का नशा जगाना है। सभी मोबाइल की लाइट ऑन करके ऊपर हाथ ऊपर करें, सब ज्योतियां जगती रहें, ये ज्योति अमर रहे और इसका प्रकाश सारे विश्व में फैलता रहे। जोरदार करतल ध्वनि से ज्योति का सम्मान। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज पंजाब जोन आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्रेम दीदी जी से आप आज के इस कार्यक्रम में अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, जिसका विशेष विषय है ब्लिसफुल लाइफ थ्रू द आर्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज और लॉन्चिंग ऑफ ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन। आदरणीय प्रेम दीदी जी। ओम शांति। दो बार और बोलूंगी, खुशी से मुस्कुरा करके आप ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय महामहिम जी और मंच पर पधारे हमारे वरिष्ठ राजयोगिनी बहनें एवं वरिष्ठ भाई और सभा में पधारे सर्व भाई बहनें, आज हम सब यहाँ पधारे हैं और हम सब का एक ही लक्ष्य है कि विश्व की हर आत्मा तनाव मुक्त हो, दुखों से मुक्त हो, नशा मुक्त हो। उसी के लिए ही हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय अथक प्रयास कर रहा है। कहते चट्टान ने झरने से पूछा, चट्टान ने झरने से पूछा कि तुम दिन रात इतनी तीव्र गति से चलते रहते हो, क्या तुम्हारा कभी आराम से बैठने को दिल नहीं करता? झरने ने कहा कि मेरी मंजिल बहुत दूर है, मुझे सागर से मिलन मनाना है। अगर मैं आराम से बैठ जाऊंगा तो रह जाऊंगा, पिछड़ जाऊंगा, मिलन नहीं मना सकूंगा। ठीक इसी प्रकार आज हमें अथक प्रयास करना होगा, विश्व के हर मानव को दुखों से मुक्त, तनाव से मुक्त और नशों से मुक्त करना होगा। इस कारण हर आत्मा दुखी और अशांत है। कहते जब मनुष्य घड़ी घड़ी बीमार होता है, उसको घड़ी घड़ी बुखार आता है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कारण बताता है कि घड़ी घड़ी बुखार चढ़ने का कारण है कि तुम्हारे शरीर की आंतरिक शक्ति कमज़ोर हो चुकी है। इसी प्रकार अविनाशी सर्जन परमपिता परमात्मा भोलानाथ शिव भी हम आत्माओं को कहती हैं कि आज आत्माएं जो तनावग्रस्त हैं, नशाग्रस्त हैं, दुखों में ग्रस्त हैं, उसका विशेष कारण है कि आत्मा की आत्मिक शक्ति कमज़ोर हो चुकी है। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, अपने आप को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ। इन आँखों द्वारा देखने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म शांत है।
मैं आत्मा 7 गुणों से भरपूर हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। उनसे मुझे मिलन मनाना है, तो उसके लिए हमें राजयोग का अभ्यास करने की अति आवश्यकता है। और आप हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, उसका अनुभव कराया जाता है। कहते जब तक ना देखें अपनी नैनी, तब तक ना माने गुरु की कहनी। तो हम राजयोग की अनुभूति करें। कई बार आंखों देखी बात झूठी हो सकती है, लेकिन जो अनुभव में उतरी बात है वो कभी झूठी नहीं होती। आज जादूगर एक घड़ी की 100 घड़ी बना सकता है। आंखें कहती हैं ये झूठ है, आंखें कहती हैं ये सच है, अनुभव कहता है ये झूठ है। आप कांच का गिलास लें, उसमें आधा पानी डाल लें गिलास में और उसमें एक पेंसिल डाल दें। आंखें कहेंगी कि पेंसिल टेढ़ी है और अनुभव कहता है पेंसिल सीधी है। मेरा कहने का भाव है कि हम राजयोग का अभ्यास, इसका अनुभव करें, अपने आप को जानने, पहचानने, उस परम पिता परमात्मा का अच्छी तरह से परिचय लेकर के उसको याद करें, राजयोग की अनुभूति करें, तो हम ऐसे अथक प्रयास से अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। वो दिन दूर नहीं कि जब विश्व का हर मानव तनाव मुक्त होगा, दुखों से मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा। ऐसा हम सबको मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया परम आदरणीय प्रेम दीदी जी का। बहुत सुंदर मेहनत करने का हमें लक्ष्य दिया, झरने की तरह। जब तक सागर से न मिल जाएं, ऐसे ही जब तक हमारा समाज, हमारा देश नशा मुक्त, दुख अशांति से मुक्त न हो जाए, हमें प्रयासरत ही रहना है। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतज़ार था। हम सुनना चाहते हैं हिज एक्सीलेंसी श्री बनवारी लाल पुरोहित जी को। आप ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूटी चंडीगढ़ के हैं। आपका पिछले लगभग 50 वर्षों का राजनैतिक जीवन है। आप राजा हैं और हम राजयोगी हैं। हम कर्म इंद्रियों पर शासन करना सीखते और सिखाते हैं। और भाई साहब का भी मैं बायोडाटा पढ़ रही थी, इतने अधिक समाज सेवा के काम मैं नहीं समझती हूँ किसी पॉलिटिशियन ने अपने लाइफ टाइम में किए होंगे जितने भाई साहब ने किए हैं। वंडरफुल बायोडाटा है भाई साहब का। कभी मिनिस्टर रहे, 3 बार एमपी रहे, तमिलनाडु के गवर्नर रहे और अभी पंजाब के गवर्नर होते हुए भी आप यहाँ चंडीगढ़ में सबके दिलों पर छाए हुए हैं। ये सिटी ब्यूटीफुल आपका धन्यवादी है, आप इसकी शान है। और हमारे तो अब भाई हैं, बार बार विद्यालय में आते रहते हैं, राखी बंधवाते हैं, बहुत स्नेह से हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और आज भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, जो हमारे इस कैंपेन की लॉन्चिंग में आप पधारे। अब हम सुनना चाहेंगे आपके दिल के उद्गार हिज एक्सीलेंसी श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। मंचासीन राजयोगिनी सुषमा दीदी जी, डॉक्टर
बनारसी लाल जी शाह, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रेम दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उत्तरा दीदी जी, ब्रह्म कुमारी अनिता दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी विद्या दीदी जी, उपस्थित सभी बहनें और भाइयों, मैं अराउंड 76 मुझे याद है, माउंट आबू गया था। एक कुछ सेमिनार था, निमंत्रण मिला और मैं बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ, नागपुर से हूँ। निमंत्रण स्वीकार करके मैं गया, 2 दिन रहा माउंट आबू में। एक अलग ही अनुभव आया। नहीं गया था तब तक कुछ कल्पना ही नहीं कर सकता था कि हमारे भारत में कुछ ऐसी भी जगह है। क्या सुंदर वातावरण हर दृष्टि से। मन पर बहुत असर हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो पूरा अपना जीवन ही एक तरह से राष्ट्र को ही समर्पित कर देते हैं, राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित कर देते हैं, जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। नजदीक से देखा, मन पर असर भी काफी हुआ, अच्छा हुआ। और वो परिसर में भाई सब जानते हैं, द्वापर के बाद में कलयुग आया है, हम कलयुग में विचरण कर रहे हैं। और 75 उसके बाद में 86 में काफी और इम्प्रूवमेंट देखा। तो समझ में आया कि चलो भारत में एक छोटा सा, पूरे भारत में एक छोटा सा स्थान है जो कि कलयुग में भी सतयुगी वातावरण लेके आगे बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण में, नई कल्पना, बहुतों को कल्पना नहीं। और मैं भी ये भी नहीं कह सकता कि यहां जितने बैठे हैं सभी माउंट आबू गए हैं कि नहीं। जिन्हें नहीं गए हैं वो बहुत कुछ अपने जीवन का मिस कर रहे हैं, उन्होंने जाना चाहिए। माउंट आबू जरूर एक बार जाना, हर एक जरूर जाइए, वहां 2 दिन कम से कम रुकिए, मन में परिवर्तन अवश्य होगा, ये निश्चय है। मैं तो आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देखो, हमारे संस्कृति में लिखी है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, बुजुर्गों ने भी बताया होगा कि इस धरा पर, छोटा नहीं, कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म की श्रृंखला चले रहती है, चलती है। मनुष्य जीवन बहुत बहुत भाग्य से मिलता है। मनुष्य जन्म हुआ, मनुष्य जीवन हमें मिला,
बहुत ही हम भाग्यवान। और उसमें भी इस धरती पर, धरती के बाद में इस पवित्र भारत भूखंड पर जन्म होना, इससे सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। ऊपर वाले ने भेज दिया, भगवान की कृपा से हम आ गए। अब वो जीवन को सार्थक बनाना, ये हमारा काम है। राजकुमारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आश्रम के हमारी जितनी बहनें हैं, ये इसी में लगे हैं कि आपका जीवन सार्थक बने, उसका लाभ हमने उठाना चाहिए। आज का तो बहुत ही पंजाब के लिए बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। मैं गवर्नर रहा, आसाम में भी, मेघालय में भी, तमिलनाडु से फिर पंजाब में आया। जिस दिन से आया, यदि पहला मैंने चिंता थी वो ये ड्रग्स की, बॉर्डर पे गया, स्मगलिंग देखा, ड्रग्स की बातें देखी, इसको रोकना जरूरी है, ये निश्चय किया। पाकिस्तान हमारे से लड़ नहीं सकता है। पहले के युद्ध किए हैं, बदमाशी हमारे साथ बहुत किया है, परंतु मुंह की खानी पड़ी हमेशा। इसने एक नया षड्यंत्र रचने का काम किया है, जिसका कि आपने विस्तार से वर्णन किया है, कि परोक्ष रूप से हमारे देश पे हमला करना, हमारी पीढ़ी को बर्बाद करना, जिसे समय लगे 10, 15, 20 साल में भारत को एकदम शक्तिहीन करना, इस योजना के साथ पाकिस्तान काम कर रहा है। उसको विफल करना हमारा काम है। हमने काफी टाइट किया है बॉर्डर पर। बीएसएफ मुस्तैदी से तैनात है, कर रही है, परंतु अब नया आजकल ड्रोन की वजह से हमला हुआ है। एक तरह से ड्रग्स भेजी जाती हैं, उसको भी रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं पूरी। पर ये तो ठीक है रोकने की, पर जागृत कैसे किया जाए लोगों को, वो एक हमारी समस्या। अब आप कमर कस के मैदान में उतर गए, बहुत बड़ा सहारा हमको मिला है। मैं आपको कहता हूँ, मामूली सहारा नहीं, मैं आत्मा से मैं रियलाइज कर रहा हूँ। हाँ, ये आपको छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम मैं महसूस कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। खाली आपके शब्द हैं, ये फैलें ज़्यादा से ज़्यादा, हर घर में फैलें, क्योंकि हालत निकट से सब जानते हैं। राजनीति कुछ भी हो, इसमें भी राजनीति बोल रहे हैं, अरे सही चीज़ें मंजूर करो। खराब हालत है पंजाब की, गांव-गांव में गांव की महिलाएं जुलूस बनाकर इसके खिलाफ निकल रही हैं। उनको चिंता है कि उनका फैमिली बर्बाद हो रही है, उसके बेटे बर्बाद हो रहे हैं। अखबारों में हम देख रहे हैं, एक माँ रोई कि मेरा पति माना नहीं, ड्रग्स की वजह से मारा गया, और उसके बाद में मेरे 2 बच्चे, बड़ा बच्चा ड्रग्स लेता था, वो मर गया बीमारी से, और छोटा बच्चा भी खत्म हो गया। आज मैं अकेली हूँ। दर्दनाक अखबारों में है ये चीजें, आपने पढ़ा होगा सबने। ऐसी दर्दनाक कहानियां रोज आ रही हैं,
उसको रोकना बहुत जरूरी है। कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, उन पर भी नजर रखना हमारी नागरिकों की जिम्मेदारी है। मैंने आज उतरी हैं अपना काम करने, उसका बहुत अच्छा असर आएगा। ड्रग्स की आदत लग गई तो मुश्किल है एकदम। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, कबूल करता हूं, मैं कोई दूध का धोया नहीं हूं, समझे। 30 साल की उम्र थी, एमएलए बना। एमएलए बनने के बाद में कुछ साथी लोग तंबाकू खिलाना शुरू। नागपुर की वराड़ी तंबाकू डेंजरस है, लग गई आदत। फिर बाद में लोगों को मालूम पड़ गया, एक पान वाला हमारा, अब यंग थे तो उस समय भैया जी बोलते थे, अब उम्र हो गई तो बाबूजी बोलने लग गए। भैया जी आपको खर्रा बना दूं? बनाओ। कैसे बनाया? वराड़ी डाल, चल 120 भी डाल, तंबाकू ब्रांड, और खर्रा चूना लगा के रगड़ के पैक करके हाथ। हम बड़े ठाठ से। फिर लोगों को मालूम पड़ा कि एमएलए साहब को क्या है भाई, उनके लिए क्या ले जाएं, और तो कुछ लेंगे नहीं, चलो खर्रे की पुड़िया ही 2 लेके जाएं। आदत बढ़ गई। फिर 84 में 7-8 साल के बाद में पार्लियामेंट में चले गए, एमपी बन गए। आदत ऐसी बन गई कि वराड़ी तंबाकू सुखा के बरनी भर के जाती थी, बरनी भर के जाती थी। फिर दिल्ली में और हमारे एमपी लोगों को मालूम पड़ा तंबाकू खत्म हो गई, तो बोले वहां से ले आ, उनके पास तो बरनी है। मुझे हम सप्लायर भी बन गए। हमारी वाइफ बहुत दुखी थी कि ये क्या आदत हो गई। पत्नी देखती है कि ये मेरा सुहाग कायम रहे, मतलब ये जिंदा रहे, ये तो पत्नी चाहती है ना, ये खत्म नहीं हो जाए, ये बीमारी गलत है, कैंसर वैंसर हो जाएगा कुछ भी। अब एक बार गायत्री यज्ञ नागपुर में 1100 कुंडी, अब हम भी थे, हमारी जिम्मेदारी दिखाने के लिए तो रहती है ना भाई, एक एमपी है, चलो एमपी की अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। अब अध्यक्षता हो जाए, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे कि नहीं, अध्यक्ष बना दिया तो जाते थे, करते थे। उसमें आगे के 20-25 कुंड वीआईपी लोगों के लिए रखे थे। हमको बुलाया कि एक दिन आप सपरिवार आइए। मैं सपरिवार गया, 3 घंटे का हवन, 3 घंटे बैठा, साथ में मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों बहुएं, दोनों बच्चे, मतलब 10 मेंबर का वो कुंड था, तो 10 मेंबर हम परिवार के। गायत्री यज्ञ विधि विधान से किया, भगवान को स्मरण करके मन से किया, हर श्लोक पे आहुति दी, अच्छा हवन हो गया। फिर आचार्य जी ने आदेश दिया कि भाई आप एक बुरी चीज छोड़ दो, एक बुरी चीज छोड़ दो। धर्मपत्नी बाजू में बैठी थी, अजी बोले तम्बाकू छोड़ो। मैंने कहा तू पीछे पड़ी है, ले छोड़ा, संकल्प। भगवान के नाम से छूट गया ना उस दिन से, फिर उसको मेरे पे दया आने लग गई कि एकदम ही छोड़ दिया। मैंने कहा भगवान के नाम पे तूने छुड़वा दिया। भगवान के नाम पे यार, भगवान के दूत हैं, ये बोलेंगे आपकी बात का असर होगा। मेरे ऊपर हुआ है, प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। अब तो उस दिन के बाद में एक पत्ती भी तम्बाकू की आ जाए तो वॉमिटिंग फील होता है। कितना चेंज लाइफ। 86 से छूट गया, करीब 11 साल पूरे व्यसन में रहा मैं, छूटेगा नहीं ये उम्मीद थी। ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है ये, ड्रग्स की समस्या छोड़ानी पड़ेगी। और आपने कमर कस के उतर गए हैं,
आपका शब्दों का सम्मान है, ये मैं रियलाइज करता हूँ, उसका बहुत बड़ा असर होगा। ये आप समाज, छोटा मोटा समाज सुधार का काम नहीं है ये आप मानवता को बचा रहे हो, इतना बड़ा काम है ये। उसके लिए आपने जिम्मेदारी ली है, हम सब आपके साथ में हैं, ये आप विश्वास रखें, पूरा सब आपके साथ। कोई आगे आ नहीं रहा था, आप आगे आए हैं, ये हमारे लिए एज ए गवर्नर मेरे लिए तो बहुत संतोष की बात है। ब्रह्म कुमारी तो काम कर रही है, पूरा ही समाज सुधार का, समाज में परिवर्तन करने का, सभी बुराइयों को दूर करने का काम। एक नया पॉलिटिक्स चालू हो गई। पॉलिटिक्स से हमारा कोई मतलब नहीं, परंतु महात्मा का देश स्वतंत्र हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, उन्होंने नेतृत्व लिया और धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में देश मना रहा है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में संविधान समर्पित हुआ था। और संविधान में जाति पाति की दीवारें हटना चाहिए। कहाँ था रामायण काल में, कहाँ द्वापर में, कुरुक्षेत्र हमारा पास में है, महाभारत यहीं हुआ हमारे कुरुक्षेत्र में। तो ये कहाँ पहले नहीं था। हमारी संस्कृति में जाति पाति का कहीं स्कोप ही नहीं था। मैं देख रहा था, उसका प्रूफ है, मैं देख रहा था चित्त विनोदिनी, हजारों वर्ष पहले लिखी गई चित्त विनोदिनी, उसमें है वैश्यागर्भ समुत्पन्नो, वैश्यागर्भ समुत्पन्नो वशिष्ठश्च महामुनि, वशिष्ठ मुनि, दासी गर्भ समुत्पन्नो नारदस्य महामुनि, कैवर्ती गर्भ उत्पन्नो, केवट कन्या, कैवर्ती गर्भ उत्पन्नो व्यासश्च महामुनि, व्यास मुनि, और क्षत्रिय गर्भ उत्पन्नो शिष्य संगो महामुनि, कुंभश्चैव, टेस्ट टू लाइक दैट, कुंभश्चैव समुत्पन्नो अगस्त्यश्च महामुनि, शूद्री गर्भ समुत्पन्नो कुशकश्च महामुनि, तपस्या ब्राह्मणों भूयाद तस्मा जी कारणम। मतलब जितने भी महामुनि हमारे हुए, जिनकी हम वंदना करते हैं, कौन सी जाति के हैं, कभी विचार हुआ है? हमारी संस्कृति में धर्म में स्थान नहीं है। मानव मात्र की सेवा, मानव एक है, मानव मात्र की सेवा, मन खुश करके। सबसे बड़ा ग्रंथ है ना, मैं आपको बताता हूं, अपने पुराण स्मृति, स्मृति है ना, पहले की स्मृति लिखी, वो पुराण से सुपीरियर है स्मृति, और वेद स्मृति से सुपीरियर है, और भगवत गीता सबसे ज्यादा सुपीरियर, स्मृति के ऊपर भी है, पुराण के ऊपर भी है, वेदों के ऊपर भी है, यदि है भगवत गीता है। क्यों? यही एक ग्रंथ है जो भगवान के श्रीमुख से निकला, भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला हुआ यदि कोई ग्रंथ है तो सर्व। बाकी ग्रंथ के रचयिता हैं, रामायण के तुलसीदास जी रचयिता है, वाल्मीकि जी रचयिता है, हर ग्रंथ के, पर गीता का मुकाबला नहीं, सर्वोच्च गीता है।
गीता को अपनाइए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन करिए। गीता के मुकाबले ग्रंथ नहीं। गीता अलग संदेश देगी। मैं तो कहता हूँ गीता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, उस दिशा में प्रयत्नों की पराकाष्ठा होना चाहिए। ये बीमारियाँ ही नहीं आती यदि उसको तंतोतंत पालन हो, उसका अच्छा प्रचार हो। और ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा भाग है। और ये उसी समय हुआ है, कलयुग की शुरुआत है, द्वापर की समाप्ति पर भगवान ने कलयुग में मानव के हित के लिए गीता समर्पित कर दी है, ऐसा समझ। और ये काम प्रचार का, मैं तो नागपुर का हूँ, बहुत जुड़ा हुआ हूँ पहले से ही। नागपुर का केंद्र जब एक इंटीरियर में छोटी सी जगह था तब से देखा, आज भव्य केंद्र बन गया। आपके बड़े केंद्रों में से नागपुर का नाम है, नागपुर का केंद्र। मैंने इतना सेवा करती हैं, इतने डेडिकेशन के साथ में, कितनी जल्दी नज़रों के सामने प्रगति देखी है मैंने। टोटल डेडिकेशन। धर्म की जड़ को आप हरी रखे हो। उन्हें कहता हूँ, वही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। वेद स्मृति उस जमाने से 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति। आज भी हमारी संस्कृति कायम है, आज भी कायम है 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति। उस समय में भी वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, मुनि वशिष्ठ, संत मुनि सभी रहते थे। अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ मैं, अपने ऊपर दूसरा लीजिए मत। आज का वातावरण क्या है? हम सब बैठे सुन रहे हैं और वशिष्ठ के रूप में ये संत समागम है, ये बैठे हैं। बताओ फर्क है? जड़ है ना। आज भी जड़ हरी रखे हैं, धर्म की जड़। विवेकानंद जी ने कहा था हमारी संस्कृति कायम क्यों है? इतिहास साक्षी है। कई संस्कृतियां आई, लोप हो गई। कोई 500 साल रही है, कोई 700 साल रही है, कोई 200 साल में संस्कृति चली गई। और हमारी संस्कृति क्यों? वही हनुमान जी की पूजा पहले भी होती थी, वही मंदिर जागृत आज भी थे, आज भी जागृत हैं। भावना तो पलटती है ना। अब उसमें से कुछ ज़्यादा हो गए होंगे, अलग है। प्रवृत्ति इधर करें धर्म की तरफ तो निश्चय ही एक आमूल परिवर्तन होगा। विश्व गुरु भारत बनेगा, निश्चय ही बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। थोड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ, धर्म के प्रति आस्था भी देख रहा हूँ, थोड़ी बढ़ रही है। और धर्म की जड़ को सींचने का काम हमारी राजयोगिनी, हमारी दीदियाँ करती हैं, हमारी बहनें कर रही हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति कोई धोखा नहीं है। गलत तत्व हैं, जैसा कि उपदेश हुआ अभी हमारी दीदी का, बहुत बड़ा अच्छा शानदार उद्बोधन कि आप उनको लाइए, ठीक करिए। एक गृहिणी गेहूं साफ करती है, कंकर है, निकाल के फेंक देती है, वो अल्टीमेट है। परंतु यदि हमारे बीच में कुछ गलत तत्व हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको ठीक करना, कोशिश करना, इस उद्देश्य के साथ में समाज में इनका विचरण हो रहा है और उसका असर भी हम देख रहे हैं। समाज सुधार के कार्य में आप सबसे अग्रणी हैं। और आज तो नया बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है, ड्रग्स, जो सबसे बड़ी बीमारी है। बहुत चिंता की बात है। यदि कोई बोले कि ड्रग्स नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर उपयोग, वो गलत बोल रहा है। यह हमने समझना चाहिए। रुक नहीं रहा है और ये रुकेगा कि स्मगलिंग वगैरह की गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पकड़ना धकड़ना अपना काम कर रही है, पर जागृति पूरी समाज में पैदा हो इसके खिलाफ। मुंह पे बोलें कि ये तो ड्रग्स बंद करो, अपने बीच में गलती करने वाले को पकड़ा जाए, पुलिस के हवाले करो। पुलिस गलती कर रही है, पुलिस में भी कई लोग हैं, सभी तो बराबर नहीं है, पांचों उंगली।
इसमें भी कुछ गलती करने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, उनका काम नहीं है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। स्ट्रिक्ट रह के समाज अपना काम करे। समाज उद्बोधन के काम में बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, उसका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और राष्ट्र निर्माण के काम में आपका बहुत बड़ा योगदान है। धार्मिक काम के साथ में समाज सुधार में भी एक बहुत बड़ी कदम आप उठा रहे हैं। उस क्षेत्र में भी आपका बहुत बड़ा काम है। आज का कार्यक्रम इस बात का परिचायक है। मैं आपका मन से बहुत बहुत आभार मानता हूँ और प्यार से हमारा स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हिज एक्सीलेंसी महोदय। आपने हमारा उत्साह बढ़ाया ये कहकर कि आपके इस आयोजन में हम आपके साथ हैं, और जहां सरकार साथ है वहां सफलता हुई पड़ी है। भाई साहब जब बोल रहे थे तो ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई राजनीतिज्ञ बोल रहा है, लेकिन आज तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम बहुत अच्छा धर्म उपदेश भी सुन रहे हैं। जितना आपको आध्यात्मिक पुस्तकों का ज्ञान या रुचि, उसको देख करके हमारा हृदय अभिभूत हो गया। हम आपको भी एक आध्यात्मिक संस्था ही मानते हैं, केवल राजनीतिज्ञ नहीं। और सबका उमंग बढ़ा होगा जब भाई साहब ने अपना तंबाकू छोड़ने का अनुभव सुनाया। तो मैं समझती हूँ आज सभा में जो भी बैठे हैं, छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का नशा करते होंगे, तो राज्यपाल महोदय का अनुभव सुन के अभी सबको आ रहा होगा, लो हम भी अभी छोड़ते हैं, स्वाहा। हमारे माउंट आबू में जो भी ग्रुप्स आते हैं, हमारे डॉक्टर बनारसी भाई जी वहाँ सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे, और वो प्रतिज्ञा बहुत सुंदर होती है। आज तो समय अभाव के कारण यहाँ हम नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं बहुत बीके भाई बहने बैठे हैं, वो तो सर्वदा नशे से मुक्त होते हैं। भाई साहब लाखों जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, उनमें से कोई एक भी कभी भी किसी भी प्रकार के नशे में कभी नहीं मिलता है। ये इस विद्यालय में सिखाए जाने वाले मेडिटेशन का कमाल है। बाकी जिन्होंने भी अभी मेडिटेशन नहीं सीखा है वो अवश्य सीखेंगे। हम मेडिटेशन कोर्स अनाउंस कर रहे हैं 27 to 29 नवंबर, मॉर्निंग 7 to 8 और इवनिंग 6:30 to 7:30 एनी टाइम आकर राजयोगा भवन सेक्टर 33 में आप 7 डेज मेडिटेशन कोर्स सीख सकते हैं। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उत्तरा दीदी जी से, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स चंडीगढ़ और डायरेक्टर पंजाब जोन, आप आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी जी। ओम शांति। बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। आप सभी ने भी ऐसा अनुभव किया होगा। आज का सुंदर मंच और जो सुंदर विषय चर्चा सुन रहे थे, खुशनुमा जिंदगी। मानव जीवन में धन इसीलिए कमाता है, परिवार घर आंगन इसीलिए बनाता है कि खुशनुमा जिंदगी जिए, परंतु कैसे जिए खुशनुमा जिंदगी, उसका सवाल है। मैंने एक छोटा सा शब्द उच्चारण किया, ओम शांति। यही छोटा सा मंत्र है, खुशनुमा जिंदगी जीने का राह दिखाता है। और यह मंत्र देने वाला कौन? तो आज जो मुझे एक आदेश मिला कि मैं धन्यवाद करूं, तो मन चाहता है कि मेरा धन्यवाद सबसे पहला उस प्रभु पिता के लिए होगा कि जिस शिव पिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को जागृत किया,
जिंदगी जीने की कला सिखाई, सुंदर राह दिखाई, श्रेष्ठ ज्ञान दिया कि जो हम खुशनुमा जिंदगी जी सके या जीना सिखा सके। तो कोटिश कोटिश धन्यवाद उस पिता परमात्मा का है। और उसके साथ साथ आज की सभा और आज का मंच पर आसीन हमारी आदरणीय सभी बहनें और गवर्नर महोदय, बहुत सुंदर चर्चा हम सुन रहे थे उनसे, बहुत अपनापन लग रहा था, यूँ लग रहा था हमारे बड़े भाई हैं। तो सच में ही सबके विचार सुने तो आपका भी गहरे दिल से, हृदय से धन्यवादी हूँ कि आपने इतने सुंदर शब्दों से हम सबको उत्साहित किया, सभा को उत्साहित किया और ये कार्य अवश्य सुंदर रीति से आगे बढ़ेगा। और फिर हमारी परमादरणीय सुषमा दीदी जो दूर राजस्थान की नगरी जयपुर से उड़ते हुए हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रमों को संचालन करने के लिए, सुनाने के लिए हमारे बीच पहुँचे, अपना अनमोल कीमती समय निकाला, उनका भी आभार है, धन्यवाद है। किन शब्दों से करें वो शब्दकोश में बात नहीं है, परंतु मन से बार बार धन्यवाद। जितनी व्यस्त होते भी आप पहुंची हैं, उनके साथ साथ हमारी परमादरणीय प्रेम दीदी जी जो बहुत व्यस्त होते माउंट आबू से सीधे सोनीपत में पहुंचे, वहां का कार्यक्रम संपन्न किया और फिर आज हमारे बीच पहुंची हैं, फिर आगे और सेवा के लिए जा रही हैं। तो उनका भी बार बार मन से धन्यवाद है, आभार है। और हमारी आदरणीय विजया दीदी जी जो भी अति व्यस्त होते हुए भी किन्हीं कार्यक्रमों को संपन्न करते हुए फिर भी हमारे बीच पहुँचे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी बैठे सभा में उपस्थित भाई और बहनें जिन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और सुंदर विषय चर्चा को सुनने के लिए आप सभी पहुँचे, समय निकाला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहिए, सुनते रहिए और खुशनुमा ज़िंदगी जीने की राह पे हम अपने आप को आगे बढ़ाते चलें। और इस टैगोर थिएटर के हमारे सभी भाई जो इस यहाँ की सेवा में तत्पर रहते हैं, जिनका हमें बहुत सुंदर सहयोग मिलता है समय प्रति समय, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों से मैं पुनः आप सबका धन्यवाद कहते हुए वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं आदरणीय उत्तरा दीदी जी से ही अनुरोध करती हूँ कि हमारे राज्यपाल महोदय को ईश्वरीय सौगात देकर के सम्मानित करें। आदरणीय उत्तरा दीदी जी हिज एक्सीलेंसी को शॉल पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हम सब सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि करते हैं। सुंदर चित्र सौगात में दिया जा रहा है, साथ ही ईश्वरीय प्रसाद भी सौगात में दिया जा रहा है, जो बहनें अपने हाथ से बनाती हैं। ये श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ये कहता है कि ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो नर नारायण बन जाए। साथ ही आदरणीय उत्तरा दीदी जी सम्मानित करेंगे आदरणीय सुषमा दीदी जी को शॉल पहना करके और प्रसाद दे करके। हम भी करतल ध्वनि से अपना सम्मान प्रदर्शन करते हैं और अब सम्मानित करते हैं माउंट आबू से पधारे डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी को शॉल ओढ़ा करके और दिव्य प्रसाद के साथ। आप आए, हमें बेहद खुशी हुई। आपने कार्यक्रम में जान भरी और नए अभियान की शुरुआत कराई।
अब दीदी जी सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय प्रेम दीदी जी को सुंदर शॉल ओढ़ा करके। ये जो कार्यक्रम अभी लॉन्च होने जा रहा है, इसकी एक विशेष गाड़ी तैयार की गई है। उस गाड़ी में चित्र प्रदर्शनी है ड्रग डी एडिक्शन से संबंधित, और साथ ही बहुत सुंदर एक कुंभकर्ण का मूविंग मॉडल है जो आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो देख पाएंगे। आदरणीय विजय दीदी जी को भी शॉल ओढ़ा करके सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से हम साथ में सम्मान करते हैं। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ का दिव्य प्रसाद भी दिया जाएगा जो बहनें अपने हाथ से बनाती हैं, और वो गाड़ी जो इस कैंपेन में अभी स्थान स्थान पर जाएगी, जिसके द्वारा नशा छोड़ने की शिक्षा दी जाएगी, उसके अंदर चित्र प्रदर्शनी है और एक बहुत सुंदर कुंभकर्ण का मूविंग मॉडल है जो बोलता है, और साथ में उसको ब्रह्मा कुमारी बहन उपदेश देकर जगाती है। तो वो भी आप बाहर निकलते हुए देखते हुए जाएंगे। अब हम कार्यक्रम के अंत में 1 मिनट राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पहले हमारे बीच से माननीय राज्यपाल महोदय प्रस्थान करेंगे, उसके पश्चात आप जाना शुरू करेंगे। 1 मिनट सभी रुक जाएंगे। हमारे अतिथिगण, हमारे वक्तागण मंच से प्रस्थान करें, उसके पश्चात ही कोई भी गेट से तभी जाना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं। 1 मिनट सभी रुक जाएंगे। ध्यान देंगे राजयोगा मेडिटेशन कैंप फ्रॉम 27 to 29 नवंबर। टाइमिंग्स मॉर्निंग 7 to 8, इवनिंग 6:30 to 7:30। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आते रहिए जी आप। बहुत धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे। बाहर से लाइनों में प्रसाद लेते जाएंगे। ये प्रसाद राजयोगी तपस्वी भाई बहनों से मेडिटेशन से चार्ज करके बनाया जाता है। मेडिटेशन कैंप भी जो अटेंड करना चाहें, राजयोग भवन सेक्टर 33